ठीक है। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपको $25 से नीचे शो नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है यहाँ पर, फिर भी फ़िल्टर लगाने के बाद ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो प्राइस से कम होती है। उसकी वजह ये होती है कि अमेज़ोन के ऊपर उसकी प्रमोशन चल रही होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पॉन्सर लिखा हुआ है। इसी तरह की वो प्रोडक्ट्स होती हैं, इस वजह से उसकी प्राइस अमेज़ोन बोलता है कि फ़िल्टर लगाने के बाद भी मेरे कस्टमर जो है इस चीज़ को ख़रीदें, क्योंकि पे कर रहे होते हैं सेलर। अब इसमें देखो लिखा हुआ है FBA 2, FBA 1, FBA 1, FBA 1, 2, 3 को आपको नहीं देखना है। ज़्यादा FBA के सेलर हों किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे इस पर देखो FBA 8+ है, कंट्रोल दबाओ और इसके टाइटल पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टैब के अंदर ये खुल जाएगी प्रोडक्ट। इसी तरह जितनी भी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिखती है फर्स्ट पेज के ऊपर, उन सबको आप नेक्स्ट टैब में ओपन कर लोगे। कंट्रोल दबाकर टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। इस पर भी 9 सेलर हैं, 5 सेलर्स हैं इसके ऊपर, इसको छोड़ दो। इसके ऊपर कितने सेलर हैं? 11 सेलर हैं, इसको भी ओपन कर दिया आपने। अब हमें ये प्रोडक्ट्स चेक करनी है। सेलर असिस्टेंट लोड हो रहा है। ठीक है। अब देखो, प्रोडक्ट जब भी आपके सामने ओपन होगी ना, ये चीज़ आपके सामने आ रही होगी। जिस प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह की हाई रिस्क की वार्निंग आ जाए, उसको आपको नहीं देखना है, स्किप कर देना प्रोडक्ट को। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कोई हाई रिस्क की वार्निंग है? नहीं है। फिर हम नीचे जाएंगे, दूसरी चीज़ें चेक करेंगे। इसका BSR कितना है? 30,000। BSR क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक। आप देखोगे 60,000 के अंदर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो उसका BSR 60,000 के अंदर होना चाहिए। इसका 30,000 है। ठीक है, हमारे क्राइटेरिया में। दूसरी चीज़ फिर हम देखेंगे सेल्स इसकी। इसकी कितनी सेल आ रही है? ठीक है, 428 इसकी सेल है। और इसका एस इन क्या होता है? ये लिखा हुआ है ना, देखो, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है, इसको एस इन कहते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। फिर आप जहाँ पर प्राइस लिखी हुई है ना, यहाँ देखें बाय नाउ का बटन है। ये पूरा कहलाता है बाय बॉक्स। इसमें आपको पता चलेगा कौन सा सेलर है जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अब देखो, सेलर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ऊपर लिखा हुआ है शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन, सोल्ड बाय सेलर का नाम है। ये सेलर भी FBA कर रहा है, मतलब ये अपनी जितनी भी इन्वेंटरी है वो अमेज़ॉन को सेंड करता है, अमेज़ॉन आगे से सेल करता है। यहाँ पर सेलर के नाम चेंज होते रहते हैं, जिसका नाम यहाँ पर आएगा सेल उसके पास चली जाएगी। अब देखो इसकी मंथली सेल कितनी है? 428 की अगर इसकी सेल है, तो कस्टमर जो है वो इस पर बाय नाउ के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। जिसका नाम आता जाएगा उस वक्त जब क्लिक कर रहे हैं कस्टमर, बाय कर रहे हैं, वो सेल उस सेलर के पास चली जाएगी। इसके बाद बाय बॉक्स के नीचे आपको पता चलता है कितने सेलर इसके ऊपर मौजूद हैं। कितने सेलर हैं? 28 सेलर इसके ऊपर हैं। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसका ग्राफ कैसा है। कीपा आपको सारे ग्राफ वगैरह बताता है। और ऊपर जो टूल है ये हमारा सेलर असिस्टेंट है। इसमें आपको प्रोडक्ट डिटेल पता चलती है, इसका BSR, इसकी सेल्स, इसका SN, प्रोडक्ट के ऊपर कोई IP कंप्लेन नहीं है या हाई रिस्क प्रोडक्ट नहीं है, वो भी आपको ये सेलर असिस्टेंट ही बताता है। अब देखो इसके अंदर ग्राफ में आपको ऑरेंज कुछ दिख रहा है। ये ऑरेंज कलर का मतलब ये है कि ये अमेज़ॉन इसको सेल कर रहा है। देखो ऊपर नाम भी लिखा हुआ आ रहा है अमेज़ॉन का। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ॉन मौजूद हो, आप उसको सेल नहीं कर सकते। हम अमेज़ॉन से कंपटीशन नहीं कर सकते। जब भी अमेज़ॉन आता है वो सारी सेल खुद ले जाता है। क्लोज़ कर दो इसको। इसके बाद ये प्रोडक्ट है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको नहीं देखनी होती है? पहली चीज़ ही यही है
इसके बाद तो हम प्रोडक्ट में जा ही नहीं सकते, इसको छोड़ देंगे, प्रोडक्ट को जिसके ऊपर हाई रिस्क है उसको स्किप कर देंगे। अच्छा, इसके ऊपर कोई वार्निंग है? नहीं है। इसका BSR कितना है, देख सकते हैं इसको? हमें कितना देखना है? 60,000 के अंदर हो, ठीक है, अंदर है 60,000 के, यहाँ तक ठीक है। प्रोडक्ट सेल कितनी है इसकी? 1568 इसकी सेल है, ठीक है। और सेलर कितने मौजूद हैं इसके ऊपर? 37 सेलर है ना। आपको क्या करना है, सेल देखनी है आपके हिस्से में कितनी आ सकती है, आप कितने पीस मंथली सेल कर सकते हो। कितने सेलर हैं? 37 है। सेल कितनी है? 1568 को आप डिवाइड करोगे, अगर 37 सेलर हैं, आप भी अगर इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो तो आपको मिलाकर कितने हो जाएंगे? 38 से डिवाइड करो। एक सेलर के हिस्से में कितने यूनिट आ रहे हैं मंथली? 41, ठीक है, 41। अब देखना है कि ये 41 पूरे यूनिट्स हम सेल कर सकते हैं या नहीं। बाय बॉक्स की अगर रोटेशन अच्छी होगी तभी आप इतने यूनिट सेल कर पाओगे, वरना इस हिसाब को लगाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है अगर एक ही सेलर सारी सेल ले जा रहा है। नीचे आओ, कीपा में देखो, इसका ग्राफ देखो, ग्राफ कैसा है इसका, देख सकते हैं इस ग्राफ को? स्टेबल है, नीचे नहीं जा रहा है इसका ग्राफ, इसकी प्राइस नीचे नहीं जा रही है, ठीक है, इसकी प्राइस अब बढ़ रही है। यहाँ तक ओके है। कोई भी प्रोडक्ट हो उसका ग्राफ या तो सीधा जा रहा हो, ऊपर जाके नीचे आ चुका हो, या नीचे से ऊपर जा रहा हो, आप देख सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट का ग्राफ अगर नीचे की तरफ रेगुलर जा रहा है तो आप उसको फिर नहीं देखोगे, ठीक है। 3 मंथ का दिखा रहा है, 1 मंथ का देखो, नीचे नहीं जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आप आओगे डेटा में, ग्राफ चेक करने के बाद डेटा में आओ। डेटा में आने के बाद बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, यहाँ आ गए। अब आपको देखना है टॉप का जो सेलर है, सबसे ऊपर जो सेलर मौजूद है वो कितने % बाय बॉक्स ले जा रहा है? 4% है। हमें देखना है जो टॉप पर सेलर हो वो 55% से कम बाय बॉक्स ले जा रहा हो। ये कम ले जा रहा है, 4% है ना। अच्छी है बुरी है प्रोडक्ट? ये बहुत अच्छा है, मतलब 96% जितनी भी सेल है इसकी बाकी वो सब में डिवाइड हो रही है। 96% बाय बॉक्स सबके पास आ रहा है डिवाइड होकर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है इस पर न्यू सेलर मौजूद हैं कि नहीं, क्योंकि आप भी जब अकाउंट बनाओगे आप में से किसी के भी अकाउंट पर कोई रिव्यू नहीं होगा, फ्रेश अकाउंट होगा, बिल्कुल न्यू अकाउंट होगा, कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट आपसे बाय नहीं किया, आपके पास ऑर्डर नहीं आए, तो ज़ीरो रिव्यू होगा उस पर। रिव्यू आते हैं तकरीबन 100 ऑर्डर आ जाएँ, 150 ऑर्डर आ जाएँ, उस पर एक रिव्यू आता है। अमेज़ॉन पर रिव्यू बहुत मुश्किल से आते हैं। रिव्यू काउंट पे क्लिक करो और देखो इसमें ज़ीरो रिव्यू काउंट वाले सेलर हैं, ठीक है, ज़ीरो रिव्यू काउंट वाले भी है और 1 रिव्यू काउंट वाले भी है। लेकिन हमें देखने FBA के सेलर, FBA का सेलर है ये सभी FBA के सेलर हैं। जिस पर मार्क नहीं हो FBA का वो FBM के सेलर होते हैं, हमें उनको नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि FBA का सेलर मौजूद है या नहीं। FBM के भले हो ना हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, FBA के न्यू सेलर मौजूद होने चाहिए। देखो इसमें काफ़ी सारे ज़ीरो रिव्यू वाले और 1 रिव्यू वाले FBA के सेलर मौजूद हैं। मतलब सबको अमेज़ॉन ये प्रोडक्ट सेल करने का मौका दे रहा है, सब सेल कर रहे हैं। इसके बाद आप देखोगे बाय बॉक्स लास्ट किसको मिला है, बाय बॉक्स पर क्लिक करो, 2 मिनट पहले मिला है ज़ीरो रिव्यू काउंट वाले को, नए सेलर को, ठीक है, 2-2 मिनट में बाय बॉक्स मिल रहा है। फिर 14 मिनट पहले, 36 मिनट पहले ज़ीरो वाले को ही मिला है। 1 घंटे पहले 26 रिव्यू वाले को, बड़े सेलर को मिला है। इसके बाद 3 घंटे पहले सबको मिल रहा है, न्यू सेलर्स को। प्रोडक्ट में हमने क्या चेक किया, आते ही चेक किया इस पर कोई हाई रिस्क नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका BSR देखा, BSR भी 60,000 के अंदर है। सेल देखी, सेल भी आपके हिस्से में ना 41 यूनिट्स आ रहे हैं ना। कोई भी प्रोडक्ट हो ना उसका सेल का हिसाब इस तरह से लगाना है कि आपके हिस्से में 10 यूनिट मिनिमम आए। 40 यूनिट आ रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है।
आपके हिस्से में मिनिमम 10 आने चाहिए। BSR ओके, सेल ओके, कोई एरर नहीं है यहाँ पर। कीपा हमने चेक किया, कीपा का ग्राफ चेक किया, ग्राफ ओके है, ठीक है। डेटा चेक किया, बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स में गए, इसमें हमने देखा कि टॉप का जो सेलर है वो 55% से कम बाय बॉक्स ले जा रहा है, 4% ले जा रहा है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद रिव्यू काउंट में न्यू सेलर मौजूद हैं, 0 वाले और 1 वाले। इसका मतलब ये प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर हर तरह से ओके, हम इसको सेल कर सकते हैं। गोल्डन प्रोडक्ट कहलाएगी ये। दो हों कम से कम, दो हो, 0 वाले या 1 वाले। इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा सेलर है। अब आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है सेल करने के लिए। आप इसका टाइटल कॉपी करोगे, या पूरा टाइटल कॉपी नहीं करो, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें लिखी होती है। सिर्फ ब्रांड का नाम कॉपी करो, पेस्ट करो न्यू टैब में। इसके बाद देखो ये प्रोडक्ट क्या है, प्रिजर्व द सर्व इसका नाम है, नाम कॉपी कर लो। और इसका वेट कितना है इसका, 4 आउंस का है। ये हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद आप जो है इसको इंटर करो। सबसे पहले हमें देखना है सोर्सिंग के अंदर ब्रांड की वेबसाइट पर जाके देखना है। अगर ब्रांड खुद सेल कर रही है तो बहुत अच्छा है। फिर अगर ब्रांड से नहीं मिलता, फिर हम जो है ईबे या वॉलमार्ट या कहीं और किसी वेबसाइट पर देखते हैं। यहाँ पर सर्च करने से पहले आप VPN लाजमी ऑन कर लेना और USA सेलेक्ट करना, ठीक है। VPN ऑन कर दिया। अब दोबारा से यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर दो। सारी लिस्टिंग इसकी जितनी भी मौजूद है US के अंदर वो आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन हमें सबसे पहले क्या देखना है, ब्रांड आ गई, यही प्रोडक्ट है। कितने का दे रही है ब्रांड, 15 डॉलर। अब आपको देखना है ये 15 डॉलर में लेने में आपको कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं। गूगल के ऊपर आप सर्च करो, सोर्सिंग करो तभी VPN ऑन करना। सोर्सिंग नहीं कर रहे हो, VPN ऑफ रखो, ये आपके PC को स्लो कर देगा। यहाँ लिखो आप गूगल पे FBA कैलकुलेटर, अमेज़ोन का अपना टूल है ये, ठीक है। देखो सेलर सेंट्रल में आ गया ये, इस पर क्लिक करो। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है अमेज़ोन का तो आप साइन इन करोगे, नहीं बना हुआ है तो कंटिन्यू एज गेस्ट करो। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का जो एसएन है, एसएन यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। अगर यहाँ पर एसएन नहीं है तो आपको ऊपर URL में DP जहाँ लिखा हुआ है ना, इसके बाद एसएन मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। एसएन कॉपी किया और कैलकुलेटर में ऐड कर दो इसको, फिर सर्च करो। अब ये टूल आपको बताता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हो इसके ऊपर अमेज़ोन आपसे कितना कमीशन लेगा। कितना कमीशन ले रहा है अमेज़ोन आपसे, 9.58, ठीक है। पॉइंट के बाद जो सेंट्स हो ना, ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि हम डॉलर में देख रहे हैं। कितने की प्रोडक्ट है, 15 डॉलर की। और $2 आपको लाजमी लगाने हैं यहाँ पर प्रेप सेंटर के और अमेज़ोन के। $1 प्रेप सेंटर वाला चार्ज करता है। जब आप अपनी प्रोडक्ट बाय करोगे वेबसाइट से तो आप डायरेक्ट अमेज़ोन पर उसको भेज नहीं सकते, पहले आप जो है प्रेप सेंटर पर भेजोगे, फिर अमेज़ोन से अपने लेबल निकालोगे अकाउंट से, वो लेबल आप प्रेप सेंटर वाले को दोगे और वो लेबल लगेंगे आपके एक एक यूनिट के ऊपर। अगर आप 10 पीस बाय करते हो, 10 पीस के ऊपर एक एक लेबल लगेगा। वो एक लेबल लगाने के प्रेप सेंटर वाला जो है $1 चार्ज करता है और $1 अमेज़ोन चार्ज करता है प्रेप सेंटर से पिकअप के, अपने वेयर हाउस ले जाने के। $2 आपको हर प्रोडक्ट पे लगाने हैं। ज़रूरी नहीं आपसे अमेज़ोन एक ही $1 चार्ज करे, हो सकता है कभी 50 सेंट चार्ज करे, आइटम के वेट और डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम $2 ही लगाते हैं एहतियात के तौर पे, ठीक है। हमने दोनों खर्चे लगा दिए। इसके बाद कितना नेट मार्जिन आ रहा है हमारा, ठीक है, 11.39, और ये हमारा डॉलर बता रहा है कितने डॉलर बच रहे हैं, ठीक है। आपको 10% बचाना है मिनिमम।
अगर ये 11.39 बच रहा है ना, यहाँ पर आपको 10% बचाना है, ये अच्छा प्रॉफिट है। 10% मिनिमम। मैक्सिमम आपको ऐसी भी प्रोडक्ट मिलेगी जिसके ऊपर 25% बच रहे होंगे, 50% बच रहे होंगे। ये जब आप ढूंढने के लिए, हंट करने के लिए बैठोगे प्रोडक्ट, तो आपको इस तरह की प्रोडक्ट मिलती रहेंगी, लेकिन उसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें ये चेक करनी होगी। आप इसके अगर 20 यूनिट बाय करते हो, आपके हिस्से में कितने आ रहे हैं इसमें? 41। 40 बाय कर लो, तो 40 यूनिट्स के ऊपर आप इतनी सेल कर सकते हो, इतना प्रॉफिट बना सकते हो। $136 का 40 यूनिट्स आपको कितने के पड़ेंगे? 15 और $2, 17। 17 मल्टीप्लाई बाय 40, $680 के आपको पड़ेंगे, और इस पर आपको प्रॉफिट बचेगा $136 का। वैसे मार्जिन जो रखते हैं ना, वो रखते हैं कि 10% आपको ROI आए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। $1000 आप अमेज़ोन पे लगाते हो ना, तो आपको $100 लाजमी बचने चाहिए। अगर नहीं बच रहे, $100 कम बच रहे हैं, तो इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हो इसमें। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो आपका रिटर्न जो है बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आपको क्या करना है, गूगल की एक शीट बनानी है। यहाँ पर क्लिक करो, गूगल ऐप्स में आईडी लॉगिन लाजमी करना है आपको। ठीक है, ब्लैंक शीट बनाने के बाद ये टाइटल इसका डालोगे, आपका नाम आना चाहिए। यहाँ पर नाम लिखो अपना, और आगे लिख दो हंटिंग, ताकि आपको याद रहे कि इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो। फर्स्ट रो के अंदर आएगा इसकी डेट, फिर आएगा एसिन, अमेज़ॉन, इसमें नेम लिख दो, प्रोडक्ट का जो नेम है, अमेज़ॉन लिंक, फिर आएगी सोर्सिंग लिंक, इसके बाद अमेज़ॉन प्राइस, सोर्सिंग प्राइस, फिर प्रॉफिट डॉलर्स में जितना बच रहा है आपको, इसके बाद नेट मार्जिन, कितने परसेंटेज आपको बच रहा है। ठीक है, इसके बाद आप जो है सेलर्स ऐड करोगे। सेलर्स कितने हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, इस पर कितने सेलर थे? 37। ठीक है, 37 सेलर्स आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर आप लगो यहाँ पर चेकिंग लिखो। चेकिंग, चेकिंग के अंदर आपको क्या ऐड करना है कि किसी वेबसाइट से आप ख़रीद रहे हो, तो वो कोई डिस्काउंट कोड आपको दे रही है, या एक पीस अगर आप लेते हो आपको $30 का दे रहा है। वेबसाइट आपको ऑफ़र कर रही है कि अगर आप 10 परचेज़ करते हो तो आपको $25 का देगी। ऐसी वेबसाइट भी है जो आपको इस तरह के डिस्काउंट देती है, या कोई वेबसाइट ऐसी है जो कह रही है कि आप $150 या इससे ज़्यादा की परचेज़ करते हो तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। इस तरह के जितने भी कमेंट्स वगैरह हो, कोई कूपन कोड वगैरह हो, कोई प्रोमो कोड हो, डिस्काउंट कोड हो, वो आप यहाँ पर ऐड करोगे, ताकि बाय करते वक्त आपको याद रहे कि जो सोर्सिंग की प्राइस आपने लिखी है, इस प्राइस में आपको कैसे मिल रही है ये प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है इक्विटी। इक्विटी आ गई यहाँ पर। आपके हिस्से में कितने पीस आ रहे थे इसके? 41 कुछ आ रहे थे, 41 आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर अप्रूवल, अप्रूवल आप अपने अकाउंट पे चेक करोगे। जब आपका अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो आप उसका अप्रूवल चेक कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो या नहीं। उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको जो है आप कलर कर दो, कोई भी लाइट सा बोल्ड करके, और सेंटर कर दो। ठीक है, डेट आज क्या है? 17 अगस्त। डेट ऐड कर दी, प्रोडक्ट का एसएन। अच्छा, इतनी बड़ी अगर इसकी लिंक आ रही है ना,
तो आप इस पर एक बार क्लिक कर देना एसिन के ऊपर, ये शॉर्ट हो जाएगी। एसिन कॉपी कर लिया इसका, फिर प्रोडक्ट का नाम, नाम की जगह पर आ गया अमेज़ॉन की लिंक, सोर्सिंग के लिंक में जहाँ से हम परचेज कर रहे हैं यहाँ की लिंक आ गई। अमेज़ॉन की प्राइस, अमेज़ॉन पर कितने की सेल हो रही है ये, $30 की, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दो $30। सोर्सिंग प्राइस पे कितने की मिल रही है, $15 की। वैसे $30 की ये प्रोडक्ट है, वेबसाइट आपको ब्रांड जो है $15 में दे रही है, 50% ऑफ में। प्रॉफिट इस पर कितना है, 3.42, आप डॉलर के साइन के साथ ऐड कर दो। मार्जिन के अंदर कितने परसेंटेज है, परसेंटेज के साथ एक शीट में ऐड कर दो। सेलर्स कितने मौजूद हैं इसके ऊपर, 37 सेलर्स हैं, 37 आप ऐड कर दो। चेकिंग के अंदर वेबसाइट 50% ऑफ में दे रही है ना, यहाँ मेंशन कर दो। %50 ऑफ। इक्विटी, आपके हिस्से में कितने यूनिट आ रहे थे इसके, 41 आपने ऐड कर दिया। अप्रूवल, अप्रूवल कैसे चेक करते हैं, अब यहाँ से